नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह वीडियो आप आखिर तक देखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम ड्रेसिंग टेबल या दर्पण को घर में लगाने या रखने की जगह के बारे में जानेंगे। चलिए अब इस विषय को हम चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने यह चार्ट लगा है जिसके अंदर दर्पण और ड्रेसिंग टेबल रखने की स्थिति के बारे में बताया गया है। और अगर हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो दोस्तों, आप यह भली भांति जानते हैं कि दर्पण का काम किरणों को परावर्तित करना और वापस भेजना है और चीज़ों को डबल करना होता है। और हमारे घर में वास्तु अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और पूर्व दिशा जो कि पॉजिटिव एनर्जी की जगह होती है, इसलिए हमें अपना ड्रेसिंग टेबल या दर्पण पॉजिटिव एनर्जी जोन में ही या उधर की दीवारों पर ही लगाना चाहिए। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, उत्तर और पूर्व दिशा में लगा दर्पण और रखी हुई ड्रेसिंग टेबल में लगा दर्पण सामने से आती हुई नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर वापस भेजने का काम करता है। इसलिए दर्पण की यह शुभ दिशा है और हमें इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस दिशा में यह व्यवस्था बन ही रही है, लेकिन अगर किसी और कमरे के अंदर भी आपको इस तरह दर्पण लगाना है तो उस कमरे के अंदर भी आपको उत्तर और पूर्व की दीवार का ही चयन करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने धन को दुगना करने के लिए दर्पण को तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसमें उभरता हुआ अक्स डबल दिखाई देता है और धन में वृद्धि करता है। साथ ही दोस्तों, हमें मिरर के लिए कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे बेडरूम में रखे या लगे दर्पण में कभी भी बेड पर सोते समय उसमें आपके शरीर का कोई भी अंग ना दिखाई दे। अगर ऐसा है तो आप उस अंग में बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करें या उस दर्पण को इस्तेमाल के बाद ढककर रखें। दूसरा, दर्पण की ऊंचाई अपनी लंबाई के अनुसार रखें। आते जाते आपके चेहरे का कटना अशुभ है। और दर्पण को कभी भी मुख्य द्वार के सामने ना रखें, ऐसा अशुभ होता है। घर में कभी भी घिसा हुआ, टूटा, खंडित शीशा कैसा भी ना रखें, अशुभता पैदा होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा